नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनएससी और बीएससी के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो एनएससी है उसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो बीएससी है उसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही हमारे देश के जाने माने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एनएससी की शुरुआत कब हुई थी और बीएससी की शुरुआत कब हुई थी, तो एनएससी की जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी और बीएससी की जो शुरुआत हुई थी उससे बहुत पहले 1875 में 1875 में बीएससी की शुरुआत हुई थी। और ऐसा है इसके पीछे की कहानी की कुछ लोग मिलकर बनियन ट्री के नीचे ट्रेडिंग किया करते थे। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो फिर शिफ्ट हुए स्टॉक एक्सचेंजेस में, ठीक है। इस तरीके से एक बनियन ट्री के नीचे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई और आज के तारीख में ऑनलाइन ये स्टॉक एक्सचेंज पूरा ऑपरेट होता है, ठीक है। तो एनएससी अगर हम देखें तो हमारे देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। देखिए, बीएससी की शुरुआत हुई थी 1875 में। तो बीएससी जो है वो हमारे न सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और एनएससी जो है हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बड़ा इन द सेंस क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एनएससी पे होता है, सबसे ज़्यादा कामकाज एनएससी पे होता है, इसीलिए हम एनएससी को सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज आज की तारीख में मानते हैं और बीएससी को सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हम मानते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई, तो इसीलिए इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो एनएससी का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी, ठीक है। हम जो देखते हैं निफ्टी 50 वो एनएससी का बेंचमार्क है। और हम सेंसेक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो सेंसेक्स जो है वो बीएससी का बेंचमार्क है, ठीक है। तो सेंसेक्स के अंदर आज की तारीख में 30 कंपनियां शामिल हैं और निफ्टी के अंदर में आज की तारीख में 50 कंपनियां शामिल हैं, ठीक है। जो निफ्टी के अंदर में 50 कंपनियां शामिल है उसी में से 30 कंपनी है जो सेंसेक्स में शामिल है। इसीलिए हम अमूमन ये देखते हैं जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, ठीक है। जब सेंसेक्स नीचे आता है तो निफ्टी भी नीचे आता है, क्योंकि 50 में से 30 कंपनियां दोनों बेंचमार्क में सेम है, ठीक है। तो बेंचमार्क निफ्टी का जो बेंचमार्क जो एनएससी का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है और बीएससी का जो बेंचमार्क है वो सेंसेक्स है। तो आज के तारीख में जो सेंसेक्स चल रहा है वो 39,000 के अराउंड सेंसेक्स आज के तारीख में चलता है। जो सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी तो 100, उसका जो बेसिस पॉइंट था 100 से शुरुआत हुई थी सेंसेक्स की और आज के तारीख में सेंसेक्स 39,000 तक पहुंच चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा इंडियन मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर भी आज के तारीख में हमारा इंडियन मार्केट डेवलपिंग है, मतलब आगे और इंडियन मार्केट बढ़ने ही वाला है। और दोस्तों जो निफ्टी है वो आज के तारीख में चलता है 11,500, ठीक है। 11,500 आज के तारीख में निफ्टी का ये करंटली निफ्टी चल रहा है। और निफ्टी की जो शुरुआत हुई थी वो 1000 पॉइंट से हुई थी, ठीक है। 1000 से शुरू होकर 11,500 तक निफ्टी पहुंचा है। अब थोड़ा ऐसा लगता है कि 1000 से शुरू होकर सिर्फ 11,500 तक निफ्टी पहुंचा है। तो निफ्टी की शुरुआत भी लेट हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1992 में निफ्टी की शुरुआत हुई थी और सेंसेक्स की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, इसीलिए सेंसेक्स आज की तारीख में 39,000 तक पहुंच चुका है और निफ्टी 11,500 तक पहुंचा है, ठीक है। पर दोनों ही इंडेक्स जो है साथ में चलते हैं, सेंसेक्स बढ़ता है तो निफ्टी बढ़ता है और सेंसेक्स नीचे आता है तो निफ्टी भी नीचे आता है, ठीक है। और आज के तारीख में अगर हम बात करें कौन से स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बीएसई में आज के तारीख में 5,700 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है। और एनएससी की अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहाँ पे 1700 के करीब कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है। अब बीएससी में ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड इसलिए क्योंकि बीएससी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। जितनी कंपनियां आई पहले एक ही स्टॉक एक्सचेंज था तो सारी कंपनियां बीएससी में आके लिस्ट हो गई। एनएससी की शुरुआत बाद में हुई तो इसलिए जो फिर बाद में कंपनियां आई वो एनएससी में लिस्ट हुई। बट बहुत सारी कंपनियां जो दोनों एक्सचेंजेस में लिस्ट हैं, ठीक है। नॉर्मली जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो आपको दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में दिखेंगी, एनएससी में भी दिखेंगी, बीएससी में भी दिखेंगी। जो छोटी मोटी कंपनी है वो आपको सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज में दिखेंगी और वो है बीएससी, ठीक है। तो बीएससी में कचरा कंपनियां भी आपको मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी कंपनियां भी मिलेंगी। बट अगर आप एनएससी को देखोगे तो एनएससी में ज़्यादातर अच्छी कंपनियां ही आपको मिलेंगी। और दोस्तों अगर बात करें हम वॉल्यूम की, ठीक है, तो आज के तारीख में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो एनएससी पे होता है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बीएससी में वॉल्यूम जो है वो कम होता है, ठीक है। अब इसका कारण वॉल्यूम मतलब ऐसा है कि ज़्यादातर लोग जो सौदे अपने करते हैं वो एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा करते हैं और बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज पे कम करते हैं।
नॉर्मली कोई भी कंपनी, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो एनएसई में भी आपको मिलेंगी, बीएसई में भी मिलेंगी। अब कोई भी अगर खरीदना चाहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो पसंद ये करता है कि मैं एनएसई वाले स्टॉक एक्सचेंज रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदूँ, ठीक है। अब इसका कारण ऐसा है कि देखिए, अब एक चीज़ को लोगों ने पॉपुलर बना दी है तो वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। और इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि एनएसई में बहुत सारी कंपनियां जो क्वालिटी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम एनएसई से ही कोई शेयर खरीदे, दैट मीन हमें कोई अच्छा शेयर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम जो है आज की तारीख में एनएसई पे सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एनएसई हमारे देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई भले ही है, बट एनएसई आज की तारीख में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंजेस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एनएसई पे होता है। और अगर लिक्विडिटी की भी बात करें तो एनएसई में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा है कि कोई भी शेयर अगर आप बेचना चाहते हो तो तुरंत एनएसई में वो बिक जाता है, बहुत ही तेज़ी से, बहुत फास्टली एनएसई में वो शेयर बिक जाता है। बीएसई में बिकने में टाइम लगता है, क्योंकि बीएसई में क्या है कि बायर्स और सेलर्स आपको कम दिखाई देंगे, और एनएसई में बायर्स और सेलर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो जो भी रेट पे अगर आप शेयर बेचना चाहते हो तो एनएसई में वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके मनचाहे रेट पर शेयर बिक जाए, और बीएसई में आपके मनचाहे रेट पर शेयर बिकना उतने उसके चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज की तारीख में एनएसई में हो रहा है, बीएसई में वॉल्यूम कम होता है एनएसई के मुकाबले, और लिक्विडिटी भी एनएसई में ही सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, बीएसई में लिक्विडिटी कम है। और दोस्तों, ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस की अपनी डिपॉजिटरीज भी हैं, ठीक है। डिपॉजिटरीज क्या होती है, मतलब जो आप डिमैट अकाउंट ओपन करते हो, वो भले ही आप किसी न किसी ब्रोकर के पास में जाके वो डिमैट अकाउंट ओपन करते हो, बट आपका जो डिमैट अकाउंट है वो डिपॉजिटरीज में जाके ओपन होता है, ठीक है। और जो हमारे देश में दो बड़ी डिपॉजिटरीज है, एक है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जो सीडीएसएल है वो बीएसई का है, बीएसई ने उसे बनाया है, और एनएसडीएल जो है वो एनएसई का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसे बनाया है। तो ये डिपॉजिटरीज क्या होती है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। डिपॉजिटरीज मतलब आपका डिमैट अकाउंट यहीं पर ही खुलता है। आप भले किसी भी ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट खोलते हो, मान लो आपने डिमैट अकाउंट शेर खान के पास में जाके ओपन किया, हम बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि मेरा डिमैट अकाउंट शेर खान के पास में है, बट आपका डिमैट अकाउंट शेर खान के पास में नहीं होता है, आपका डिमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज में होता है। या तो आपका डिमैट अकाउंट शेर खान ने सीडीएसएल में खुलवा के दिया होगा, या तो फिर एनएसडीएल में खुलवा के दिया होगा। अमूमन ब्रोकर क्या करता है कि हमारा डिमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज में ओपन करके देता है, ठीक है। ब्रोकर के पास हमारा डिमैट अकाउंट नहीं होता है, वो हमारा ओपन करके देता है। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही अच्छी डिपॉजिटरीज है, वहीं पर ही हमारा डिमैट अकाउंट अमूमन ओपन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि बीएसई कहाँ पर सिचुएटेड है और एनएसई कहाँ पर सिचुएटेड है, तो बीएसई जो सिचुएटेड है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में सिचुएटेड है। इनका हेड ऑफिस जो है दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, और एनएसई जो सिचुएटेड है वो भी मुंबई में, वो बांद्रा कुर्ला में सिचुएटेड है, ठीक है। इनकी वेबसाइट्स भी हैं, जो बीएसई की वेबसाइट्स है www.bseindia.com, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको बीएसई में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, उनके प्राइजेस क्या चल रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या है, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीएसई की वेबसाइट पे, जो बीएसई में कंपनियां लिस्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि 5700 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो ये 5700 कंपनियां की डिटेल्स आपको इस बीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। दूसरी तरफ जो एनएसई है उसकी भी अपनी एक वेबसाइट है www.nseindia.com। इस वेबसाइट पे एनएसई में जितनी कंपनियां लिस्टेड है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि 1700 के करीब कंपनियां लिस्टेड है, तो ये 1700 कंपनियों की डिटेल्स आपको एनएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि एनएसई क्या होता है और बीएसई क्या होता है, ठीक है, दोनों का क्या यूज़ है, ठीक है, और कितने पुराने हैं ये। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हमने डिटेल में समझी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।